बच्चों शॉर्ट स्टोरीज कंटिन्यू थी और हम आज की स्टोरी कवर कर रहे थे द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट, जिसको झुम्पा लाहिड़ी मैम ने लिखा है। और झुम्पा लाहिड़ी मैम का हमने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि कैसे झुम्पा लाहिड़ी मैम इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, कैसे उनकी जो बुक्स हैं वो हम सबको आगे लेके जा रही हैं। और उन्हीं के वॉल्यूम का एक पार्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड पढ़ने से पहले बच्चों रिकॉल करें कि पार्ट सेकंड का एंड कहाँ किया था हमने एंड किया था कि जो नरेटर हैं वो कॉल बेल बजाते हैं, रिंग जाती है और रिंग जाने के बाद में एक आवाज़ आती है कि मैं 1 मिनट के अंदर आ रही हूँ। तो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर आ रही हूँ जो लैंडलॉर्ड हैं वो कह रही हैं और इसी को हम आगे आज यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। Several minutes later the door was opened by a tiny extremely old woman। कुछ मिनटों के बाद में गेट खोला गया, लेकिन गेट खोलने वाला कौन था? बहुत ही टाइनी लेडी थी और वो ओल्ड भी थी। A mass of snowy hair was arranged like a small sack on top of her head। और उनके सिर पे सफ़ेद बाल ऐसे लग रहे थे जैसे कि स्नोई बर्फ जमा हुई बाल होते हैं ना, सफ़ेद कलर के। इट मीन्स ओल्ड लेडी के बाल जो है वो बिल्कुल सफ़ेद कलर के थे और ऐसे लग रहा था कि कोई छोटा मोटा सैक मतलब बोरी, कट्टा, तो छोटा मोटा कोई कट्टा है सफ़ेद बालों का, वो उनके सिर के ऊपर रख दिया गया है। एज आई स्टेप्ड इनटू द हाउस शी सैट डाउन ऑन अ वुडन बेंच पोजिशन्ड एट द बॉटम ऑफ अ नैरो कारपेटेड स्टेयरकेस। और जब वह अंदर जाते हैं नरेटर महोदय तो वो क्या देखते हैं कि जो ओल्ड लेडी हैं वो वुडन बेंच के पोजीशन में बैठ जाती हैं और वहाँ पे एक नैरो कारपेट भी स्टेयरकेस के पास में होता है। When she was settled on the bench in a small pool of light, she peered up at me with undivided attention। जब वो आराम से ओल्ड लेडी हैं, आराम से बैठ जाती हैं तो स्मॉल पूल ऑफ लाइट के पास में, तो हम क्या देखते हैं कि वो अब नरेटर की तरफ देखने लग गई हैं और एकदम अनडिवाइडेड अटेंशन, इट मीन्स विदाउट अटेंशन ब्रेक किए वो नरेटर की तरफ देख रही हैं। और नरेटर किसको देख रहे हैं? जो ओल्ड लेडी है उनके पहनावे को, उनकी रहन सहन को नरेटर एग्जामिन कर रहे हैं। शी वोर अ लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट दैट स्प्रेड लाइक अ स्ट्रिप टेंट टू द फ्लोर। क्या पहन रखा है ओल्ड लेडी ने? एक टेंट लाइक का ब्लैक कलर का स्कर्ट पहन रखा है जो उनके चारों तरफ बहुत ही बड़ा घेरा सा बना रहा है और फ्लोर को टच कर रहा है, इट मीन्स ज़मीन को टच करते हुए वो जो उनका ब्लैक स्कर्ट है ओल्ड लेडी का वो है। एंड स्टार्च वाइट शर्ट एज विद रफल्स एट द थ्रोट एंड कव्स। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्टार्च का मीनिंग। स्टार्च अ सब्सटेंस यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ स्टफ, और हम हिंदी में कहें तो बच्चों कलफ लगे हुए जो कपड़े होते हैं उन्हें स्टार्च कहते हैं। और वाइट कलर का स्टार्च्ड जो शर्ट है वो ओल्ड लेडी ने पहना हुआ था, साथ में ही रफल्स मीन्स उनकी जो कॉलर थी, शर्ट की जो कॉलर थी वो झालरदार कॉलर थी, इट मीन्स उसमें फ्रिल्स लगे हुए थे और बहुत ही प्यारी कफ्स की कॉलर वह थी। हर हैंड्स फोल्डेड टुगेदर इन हर लैप, had long pallid fingers with swollen knuckles and tough yellow nails। अब देखिए अभी हमने उनका ब्लैक स्कर्ट और वाइट कलर का जो फ्रिल्ड टॉप है उसकी बात करी, और अब हम बात कर रहे हैं जो उनके हाथ हैं, ओल्ड लेडी के हाथ हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जो ओल्ड लेडी के हाथ हैं वो पैलिड मीन्स बिल्कुल हल्के रंग के हैं और उनके में क्या हो गया है? स्वोलन नेकल्स है। नेकल्स मीन्स अ जॉइंट ऑफ फिंगर्स के पास में गांठें सी बनी हुई है। इट मीन्स ओल्ड लेडी ऐसा कोई काम करती थी जिनकी वजह से वो रेगुलर काम करने की वजह से उनकी जो फिंगर्स हैं उनमें गांठें या हम कहें नकल्स बन गए हैं। स्वोलन मीन्स स्वेलिंग, इट मीन्स सूजन आए हुए नकल्स वहाँ पे हैं। और उनके जो नेल्स हैं बच्चों वो कैसे नेल्स हैं?
येलो कलर के। अमूमन हम देखते हैं कि हमारे जो नेल्स होते हैं वो वाइट विद रेडिश टच लिए हुए होते हैं, बट इन लेडी के जो नेल्स हैं वो येलो कलर के हैं। एज हैड बैटर्ड हर फीचर सो दैट शी ऑलमोस्ट रिजेंबल्ड अ मैन। जो एज है, एज फैक्टर क्या करती है, एक टाइम बिंग अंतर करना बंद कर देती है। कैसे, देखिए, बैटर्ड, बैटर्ड मीन्स डैमेज या घिसा हुआ। एज फैक्टर की वजह से जो ओल्ड लेडी है वो अमूमन किसकी तरह लग रही हैं, रिजेंबल्ड अ मैन विद शार्प शक्न आईज एंड प्रोमिनेंट क्रीजेज ऑन आइदर साइड ऑफ हर नोज। और अब बताया जा रहा है कि उनके नोज के दोनों तरफ भी जो रिंकल्स हैं वो हो रहे हैं और उनका जो फेस स्ट्रक्चर है वो एकदम से मैन की तरह रिजेंबल हो रहा है। हर लिप्स चैप्ड एंड फेडेड had nearly disappeared and her eyebrows were missing altogether। नरेटर बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं ओल्ड लेडी को, और ओल्ड लेडी के बारे में क्या कह रहे हैं कि उनके जो लिप्स हैं वो चैप्ड हो गए हैं, फेडेड हो गए। इट मीन्स उनके लिप्स का कलर जा चुका है। और हम क्या देखते हैं, हर आईब्रोज वर मिसिंग ऑल टुगेदर। जो ओल्ड लेडी है उनकी आईब्रोज भी जा चुकी है, उनके लिप्स का कलर भी फेड हो चुका है। नेवरदलेस शी लुक्ड फायरस। और कुल मिला के नरेटर ने क्या कह दिया कि ये एकदम फायरस लगती हैं। जी हाँ, लेकिन लेडी क्या कहती हैं, लुक्स अप, शी कमांडेड, आदेश दिया, ऊपर देखिए। शी शाउटेड इवन दो आई स्टूड ओनली अ फ्यू फीट अवे। ओल्ड लेडी चिल्लाई जबकि उसको पता था नरेटर मुझसे कुछ ही कदम की दूरी पर खड़े हैं। Fasten the chain and firmly press that button on the knob। और ओल्ड लेडी उन्हें एक कमांड की तरह कहती हैं कि जो चेन है उसे खींचिए और जो बटन है उसे पुश करिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शैल डू whenever you enter। इज दैट क्लियर? इट मीन्स जो नरेटर है उनका इंप्रेशन अच्छा पड़ा ओल्ड लेडी पे, और ओल्ड लेडी क्या कहती हैं कि आप आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चेन को खींचेंगे और जो बटन है उसे प्रेस करेंगे और नॉब करेंगे, तो क्या होगा, आपको डेली घर पे आते वक्त यही काम करना है। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है? क्लियर हो चुकी है, देन इट्स ओके। आई लॉक द डोर एज डायरेक्टेड एंड एग्जामिन द हाउस। और नरेटर ने क्या किया, उन्होंने गेट को लॉक कर दिया और हाउस को एग्जामिन करने लग गए। Next to the bench on which the woman sat was a small round table, its legs fully concealed much like the woman's by a skirt of lace। अब देखिए, concealed means hidden। अब जो ऑब्जर्वेशन है नरेटर का शुरू हो गया है। नरेटर क्या देख रहे हैं कि बेंच के नेक्स्ट में जहां वुमेन बैठी होती हैं उन्हीं के पास में एक स्मॉल राउंड टेबल है जिसके जो पाँव हैं, जिस पे लेडी खुद बैठी है उस के टेबल के पाँव जो हैं वो नियर अबाउट कंसील्ड हैं, छुप गए हैं। किससे छुप गए हैं? लेडी के स्कर्ट से। मच लाइक द वुमेन्स बाय स्कर्ट ऑफ लेस। स्कर्ट ऑफ लेस, स्कर्ट्स की जो ब्लैक स्कर्ट है उसके लेसेस से जो टेबल है उसके पाँव एकदम छुप चुके हैं बच्चों। द टेबल हैड अ लैम्प, अ ट्रांजिस्टर रेडियो, अ लेदर चेन पर्स विद अ सिल्वर क्लैस्प एंड अ टेलीफोन। और टेबल के ऊपर क्या क्या पड़ा है देखिए बच्चों। सबसे पहले तो टेबल पे एक लैंप है, टेबल पे एक रेडियो, ट्रांजिस्टर रेडियो है, और एक लेदर का पर्स भी है, और उस लेदर पे के पर्स में सिल्वर क्लैस्प लगी हुई है। इसके अलावा वहाँ पर एक टेलीफोन भी पड़ा है। A thick wooden cane coated with a layer of dust was propped against। और एक वुडन केन भी पड़ी है, लकड़ी की केन भी पड़ी है जो कि पूरी तरह से डस्ट वाज प्रॉप्ड, मतलब डस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगेंस्ट वन साइड, सिर्फ एक साइड में जो वुडन केन है उनके एक साइड में डस्ट इकट्ठी होती जा रही है। देयर वॉज अ पार्लर टू माई राइट लाइंड विद बुक केसेस एंड फिल्ड विद शेबी क्लोई फुटेड फर्नीचर।
देखिए सबसे पहले शेबी मीन्स बैड कंडीशन। जो नरेटर हैं वो उस ओल्ड लेडी के घर को एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करते हुए क्या कह रहे हैं कि एक पार्लर मेरे राइट साइड में था जहाँ पे कुछ बुक केसेस भी थी, इसके अलावा उथल पुथल रूप से, इट मीन्स प्रॉपर वे में बुक्स को नहीं रखा गया था। फर्नीचर जो है वो भी शेबी था, इट मीन्स बुरी स्थिति में था, उनका रख रखाव प्रॉपर नहीं किया जा रहा था। इन द कॉर्नर ऑफ द पार्लर आई सॉ अ ग्रैंड पियानो विद इट्स टॉप डाउन पाइल्ड विद पेपर्स। इसके अलावा नरेटर को एक और मेन चीज़ दिखाई देती है। वहाँ पे नरेटर क्या कहते हैं, पार्लर के कॉर्नर में एक बहुत बड़ा पियानो पड़ा है और उस पियानो के टॉप पे पाइल्ड विद पेपर्स, कुछ पेपर्स भी उसके ऊपर रखे हुए हैं। अब उन पेपर्स का राज क्या है ये भी हम आपको बताएंगे बच्चों। द पियानोज बेंच वॉज मिसिंग। पियानो की जो बेंच है, एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे पियानो रखा हुआ है और पियानो जो बजाने वाले होते हैं वो इधर साइड में बेंच में बैठ के पियानो को प्ले करते हैं। बट नरेटर देखते हैं कि जो पियानो की बेंच है वो मिस हो चुकी है। इट सीम टू बी द वन ऑन विच द वुमेन वॉज सिटिंग। और नरेटर को लगता है कि अच्छा जो बेंच गायब हुई है ये वही बेंच है जिसपे ओल्ड लेडी जो है वो एट प्रेजेंट बैठी हैं। Somewhere in the house a clock chimed 7 times। और ऐसी जगह जहाँ पे एक घड़ी रखी हुई थी, जो जगह नरेटर को दिखाई नहीं देती है, उस घड़ी ने टन टन करके कितने बजे का अलार्म बताया बच्चों? उन्होंने बताया 7 टाइम्स। इट मीन 7 टाइम्स जो बेल है वो क्लिक हुई, इट मीन 7 बज चुके थे। अब टाइमिंग्स को एग्जामिन करिए नरेटर के साथ साथ। नरेटर एक एक चीज़ को हमें, उसके जो लैंडलॉर्ड है उसके घर को एक एक तरीके से, एक एक अच्छे से तरीके से हमें बता रहे हैं। यू आर पंक्चुअल द वुमेन प्रोक्लेम्ड। अब ओल्ड लेडी की बारी थी। ओल्ड लेडी कहती हैं अरे आप तो बहुत पंक्चुअल हैं। आपको पता बच्चों पंक्चुअल होना बहुत ही ज़रूरी भी है। तो सेम हेयर ओल्ड लेडी जो कहती हैं वो कितना सही कहती हैं कि अरे इधर 7 बजे हैं घड़ी में और इधर तो आप मेरे घर पे आ भी चुके हैं। आई एक्सपेक्ट यू शैल बी सो विद द रेड। और यहाँ पे ओल्ड लेडी ने एक और बात कह दी नरेटर को। क्या बात कही बच्चों? ओल्ड लेडी ने नरेटर को कहा कि आप जितना यहाँ पे आने के लिए पंक्चुअल हैं उतना ही आपको टाइमली रेंट जो पे करना है उसके लिए भी आप पंक्चुअल होने चाहिए। आई हैव अ लेटर मैडम। और अब बारी आती है नरेटर की। नरेटर क्या कहते हैं कि मेरे पास में एक लेटर है। In my jacket pocket was a letter confirming my employment from MIT which I had brought along to prove that I was indeed from Tech। और होता क्या है कि जब अपना बात को पुख्ता रूप से रखने के लिए जो नरेटर हैं वो क्या करते हैं, अपने पॉकेट से एक लेटर निकाल के मैडम को देते हैं और कहते हैं कि मैम एक्चुअल में ये मेरा एम्प्लॉयमेंट लेटर है और ये एम्प्लॉयमेंट लेटर यह प्रूव करता है कि मैं MIT में जॉब करता हूँ। इट मीन्स मैं टेक साइड से हूँ। क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको ये चीज़, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नरेटर को मकान अल्टीमेटली मिल चुका है। She stared at the letter, then handed it back to me carefully, gripping it with her fingers as if it were a dinner plate heaped with food instead of a sheet of paper। अब देखिए यहाँ पे नरेटर के माध्यम से जुम्पा लाहिड़ी मैम का जो लिखने का अंदाज है वो देखिए आप, हर चीज़ को वो एग्जामिन करके लिख रही हैं। देखिए यहाँ पे शी स्टेयर्ड एट द लेटर। जो ओल्ड लेडी है वो लेटर को घूरती हैं और बहुत ही ध्यान से वापस जो नरेटर हैं उनके हाथ में दे देती हैं। और नरेटर को ऐसे लग रहा है कि उन्होंने जो है एनवलप को इस तरीके से पकड़ा है जैसे कि एक डिनर प्लेट होती है ना, उस खाने की प्लेट को पकड़ के धीरे से दिया जाए। She did not wear glasses and I wondered if she would read a word of it।
और सबसे बड़ी बात क्या होती है, नरेटर ने सबसे बड़ी चीज़ एग्जामिन की बच्चों। नरेटर ने एग्जामिन किया कि जो ओल्ड लेडी हैं वो तो चश्मा लगाती ही नहीं हैं, बट अल्टीमेटली नरेटर क्या अपने आप से मरमर कर रहे हैं कि हो सकता है इन्होंने मेरे लेटर को पढ़ा ही ना हो। द लास्ट बॉय वॉज ऑलवेज लेट, स्टिल ओज मी $8। ओल्ड लेडी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं कि जो पिछली बार जो बंदा यहाँ पे रहता था, रेंट होल्डर रहता था, टेनेंट रहता था, वो थोड़ा लेट हो जाता था, और थोड़ा तो क्या, मैं तो ये कहूँगी ऑलवेज लेट हो जाता था। क्यों? क्योंकि $8 मुझे टाइमली चाहिए। अपनी बात को फर्म रूप से रखने के लिए ओल्ड लेडी अलग अलग तरीके से अपनी बात को प्रोमिनेंटली रखना चाह रही हैं। हार्वर्ड बॉयज आरंट व्हाट दे यूज्ड टू बी, ओनली हार्वर्ड एंड टैक इन दिस हाउस टैक बॉय, इट इज़ वेरी वेल। अब हम क्या देखते हैं कि जो ओल्ड लेडी है वो क्या कहती हैं कि जो पिछला जो टेनेंट था वो तो $8 देता था, बट बड़ी मुश्किल से देता था। दैट्स द रीज़न कि हम क्या करते हैं, हार्वर्ड बॉयज़ जो है वो ऐसा लेट करते नहीं हैं। इसीलिए मैंने क्या सोचा कि हार्वर्ड और टेक जो हैं वही इसी घर में रहने चाहिए, बिकॉज दे विल पे देयर रेंट टाइमली। और इसी तरह से बोले हाउस टेक बॉय, और वापस नरेटर को ही कहते हैं टेक बॉय, हाउ आर यू, इट इज़ वेरी वेल, यू चेक्ड द लॉक। और मैडम कहती हैं कि मुझे लगता है आपने जो लॉक है उसे अच्छे से चेक कर लिया होगा। तभी नरेटर कहते हैं यस मैम, आई हैड चेक्ड एवरीथिंग। She slapped the space beside her on the bench with one hand and told me to sit down. और फिर जब ओल्ड लेडी बिल्कुल आश्वस्त हो जाती हैं कि ओके ये टैक हैं और यही मेरे घर पे रहेंगे, और उस बाद में क्या कहती हैं कि आप देखिए यहाँ पे एक पास में जगह होती है, उसको वो स्लैप्ड करती हैं और बेंच को कहती हैं कि आप इधर आइए, आप इधर आकर, नरेटर को कहा जाता है कि आप इधर आकर मेरे पास में बैठिए। फॉर अ मोमेंट शी वॉज साइलेंट, देन शी इंटोन्ड as if she alone possessed this knowledge, there is an American flag on the moon. Yes madam. और देखिए अब जब नरेटर को लैंडलेडी अपने पास में बिठा लेती हैं तो उनकी बातें चालू होती हैं। बातें क्या होती हैं देखिए, इतने अच्छे से धीरे से हम कह सकते हैं रिसाइटली बोलती हैं ओल्ड लेडी कि आपको पता है क्या, यूं धीरे से अपनी वॉइस को बोलती हैं, देयर इज़ एन अमेरिकन फ्लैग ऑन द मून। ऐसा लग रहा था कि वो इंडियन है, उसे पता नहीं है कि मून पे जो है अमेरिकन्स जा चुके हैं। तो अल्टीमेटली कहा जाता है कि आपको पता है कि मून के ऊपर अमेरिका, इट मीन्स वो खुद जो लेडी थी वो अमेरिका की थी, तो वो अपने आप में सेल्फ प्राउड फील कर रही थी कि आपको पता है हमारा जो झंडा है वो मून पे लगा हुआ है। बट नरेटर एज यूजुअल टेक है, नॉलेजेबल बंदा है, तो वो कहता है यस मैडम, आई नो वेरी वेल। Until then I had not thought very much about the moon shot। और उसके बाद में नरेटर को ज़्यादा मून शॉट्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। It was in the newspaper of course, article upon article। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उनको पता था कि न्यूज़पेपर्स में अलग अलग आर्टिकल्स, बार बार आर्टिकल्स आ रहे हैं और उनमें अमेरिकन्स मून पे पहुंच गए हैं, इसका डिस्कशन चल रहा है। The astronauts had landed on the shores of the Sea of Tranquility। I had read traveling farther than anyone in the history of civilization। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एस्ट्रोनॉट्स क्या होता है ये आपको बता देते हैं बच्चों। एस्ट्रोनॉट्स ऐसे व्यक्ति जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। साथ ही सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि अच्छे से एक सभ्यता जो विकसित होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम तो पुरानी सभ्यता से ऐसा ही चले आ रहे हैं। तो सेम हेयर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो
अपने जो पाँव हैं वो वहाँ पे शोर्स ऑफ द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे रख देते हैं। और इनके अलावा नरेटर ने क्या पढ़ा? नरेटर ने पढ़ा कि उनका जो ट्रैवलिंग है वो एक हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता की कहानी, इतिहास बनता जा रहा है। और आपको पता है बच्चों 1964 की जो घटना है कि उसके बाद में आज हम 2021 में पहुंच गए हैं, फिर भी हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अल्टीमेटली मून पे बहुत पहले ही पहुंच चुके थे। फॉर अ फ्यू आवर्स दे एक्सप्लोर द मून सरफेस। और मून की बातें बताई जा रही हैं कि कुछ समय, कुछ घंटों तक जो एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने क्या किया, वो बहुत ही माइन्यूटली एग्जामिन कर रहे थे मून की सरफेस को। यह सब नरेटर को कैसे पता चला बच्चों? क्योंकि न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स आते जा रहे थे। They gathered rocks in their pockets, described their surroundings। और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने क्या किया, जो मून पे पत्थर पड़े होते थे उनको अपने पॉकेट्स में डाल लिया और चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स है, मून के ऊपर की चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स है उसके बारे में एग्जामिन कर रहे थे। मैग्निफिसेंट डिसोल्यूशन अकॉर्डिंग टू वन एस्ट्रोनॉट स्पोक बाय फोन टू द प्रेसिडेंट एंड प्लांटेड अ फ्लैग इन लूनर सोल। एक जो एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने प्रेसिडेंट से बात की थी, तो उन्होंने क्या कहा था प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट, हमने हमारे अमेरिका का जो झंडा है वो लूनर सोयल पे गाड़ दिया है। इट मीन्स हम पहले ऐसे इंसान हैं अमेरिकन्स जो मून पे पहुंच चुके हैं। द वॉयज वॉज हेल्ड एज मैन्स मोस्ट ऑसम अचीवमेंट। ये जो यात्रा है इसको इस तरह से शो किया गया था कि इंसान ने बहुत बड़ा अचीवमेंट गेन किया है। बात चल रही है नरेटर और ओल्ड लेडी के बीच में, जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स की मून पे झंडा गाड़ने की बातें हो रही है। I had seen full page photographs in the globe of the astronauts in their inflated costumes and read about what certain people in Boston had been doing। जी हाँ, जो नरेटर हैं वो अपने बात को प्रूफ के रूप में रखते हुए क्या कहते हैं, कॉस्ट्यूम्स इट मीन्स अ स्पेशल ड्रेस विच वॉज worn by the astronauts when they went on the moon। तो यहाँ पे अपनी बात को पुख्ता रूप में कहने के लिए नरेटर ओल्ड लेडी को कहते हैं कि जो मैंने एक फुल पेज देखा था, पूरा न्यूज़पेपर का जो पन्ना है वो फोटोग्राफ से भरा पड़ा था और उसमें एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अपनी एक विशेष जो उनकी पोशाक होती है उसी पोशाक को पहने हुए फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। और हम क्या देखते हैं कि जो बॉस्टन के पीपल हैं वो बहुत ही अच्छे से उस मूवमेंट को एग्जामिन कर रहे थे। द एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन अ संडे आफ्टरनून। एस्ट्रोनॉट्स कब लैंड किए थे? संडे की आफ्टरनून को बच्चों। A man said that he was operating a swan boat with a radio pressed to his ear. A woman had been baking rolls for her grandchildren। आदमी कहता है कि मैंने कान में रेडियो लगाते हुए क्या देखा था, क्या सुना था, स्वैन बोट के बारे में सुना था। औरत जो है रोल्स बेक कर रही हैं, किसके लिए? अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, अपने पोते पोती या दोयते दोयती के लिए उनके यहाँ पे खाने का अरेंजमेंट हो रहा है। द वुमन बिलोड अ फ्लैग ऑन द मून बॉय, आई हर्ड इट ऑन द रेडियो, इजंट दैट स्प्लेंडेड। ओल्ड लेडी अपनी बात को और पुख्ता रूप से कहने के लिए क्या कहती हैं कि अरे बिलोड मीन्स लाउड वॉइस, बहुत ही लाउड वॉइस में कहती हैं, आपको पता है एक झंडा मून पे गाड़ दिया गया है। और मैंने ये सब किस पे सुना था? ओल्ड लेडी कहती है मैंने ये सब किस पे सुना था? मैंने ये सब रेडियो पे सुना था। क्या ये स्प्लेंडेड नहीं है, अलौकिक नहीं है? तब नरेटर कहते हैं यस मैडम, बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही अनोखा है कि जो एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट के रूप में जो ह्यूमन बीइंग है वो फर्स्ट टाइम मून पे लैंड करके आए हैं। बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई रिप्लाई। अब देखिए ओल्ड लेडी तो ओल्ड लेडी है, वो क्या कहती हैं, मैं आपके विचार से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। इंस्टेड शी कमांडेड से स्प्लेंडेड। और ना खुश होने के पीछे भी एक रीज़न, वो क्या कहती हैं, नहीं आप बोलिए
स्प्लेंडेड अलौकिक है, बहुत अद्भुत है, बहुत अनोखा है। I was both baffled and somewhat insulted by the request. Baffled बच्चों, baffled means confused. जब बार बार ये बात ओल्ड लेडी के द्वारा नरेटर को कही जाती है तो नरेटर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको यूं लगता है कि क्या ये रिक्वेस्ट करके इंसल्ट कर रही हैं क्या। It reminded me of the way I was taught multiplication tables as a child, repeating after the master, sitting cross-legged without shoes or pencils on the floor of my one room टॉलीगंज स्कूल। और ये बार बार आदेश देना कि आप कहिए से स्प्लेंडेड स्प्लेंडेड स्प्लेंडेड, तो थोड़ा सा जो नरेटर हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इचिंग हो जाती है उन्हें, और वो क्या कहते हैं कि अरे बार बार रिपीट करने से मुझे तो अपनी टॉलीगंज की जो स्कूल है वो याद आ गई है, बंगाल की, जिसमें जो मेरे टीचर थे वो मुझे मल्टीप्लिकेशन सिखाते थे, पहाड़े सिखाते थे। और पहाड़ों में आपको पता है बच्चों, जब आप भी छोटे थे आपने भी इस चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया होगा कि टीचर बोल रहे हैं, टीचर के संग दो बच्चे स्टेज पे खड़े होके टेबल्स पहाड़े बोल रहे हैं और पीछे पीछे बच्चे उनको बोल रहे हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ आपको अभी तक याद होगी कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको 101% याद हो गई होंगी। क्यों? क्योंकि आपने सुना भी होगा कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमारे जो टीचर्स थे गुरु के रूप में होते थे, वो लिखकर कुछ भी नहीं देते थे, श्रव्य सामग्री, इट मीन सिर्फ लिसनिंग प्रोसेस से ही एजुकेशन कंप्लीट होता था। और नो डाउट अपने आप में बहुत अच्छा सा वो अपने जो टीचर्स थे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा ग्रेसअप करवा देते थे। सेम हियर, इनको अपने स्कूल टॉलीगंज स्कूल की याद आ गई नरेटर को। इट आल्सो रिमाइंडेड मी ऑफ माई वेडिंग व्हेन आई हैड रिपीटेड एंडलेस संस्कृत वर्सेज आफ्टर द प्रेस्ट। इसके अलावा स्कूल की तो याद आई नरेटर को। नरेटर को बच्चों एक चीज़ और याद आई। क्या याद आई? अपनी शादी की बात। शादी में जो पंडित हैं वो संस्कृत में फेरे लेते वक्त कुछ बोल रहे थे और बोलने के बाद में मुझे भी यही कहा गया था कि यू विल रिपीट आफ्टर मी वट एवर आई एम सिंग। ओके, तो इसी चीज़ को नरेटर अपने दिमाग में याद कर रहे हैं कि अरे मुझे तो वही चीज़ें वापस रिमेम्बराइज हो रही हैं। Which joined me to my wife, I said nothing. Say splendid, the woman bellowed once again. और जो पृष्ठ की बातें हैं उनको ध्यान में ला रहे हैं नरेटर, साथ में क्या कह रहे हैं कि मुझे अपनी बीवी की बातें, पत्नी की बातें भी याद आ रही हैं कि पत्नी से जोड़ने के लिए जो पृष्ठ है उन्होंने कितने संस्कृत के श्लोक्स को मेरे से बार बार बुलवाया था। लेकिन तभी उनको एक और आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है बच्चों? ओल्ड लेडी की। ओल्ड लेडी कहती हैं से स्प्लेंडेड। इट मीन्स वापस वो बार बार इस चीज़ को प्राउडली कहना चाहती हैं कि जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने बहुत ही बेस्ट एफर्ट किया है। स्प्लेंडेड, आई मर्मर्ड। और नरेटर ने फुसफुसाते हुए कहा स्प्लेंडेड। I had to repeat the word a second time at the top of my lungs so she could hear. और इस पर जो सेकेंड टाइम नरेटर ने क्या किया, ओल्ड लेडी को सुनाने के लिए इतना तेज वॉइस में बोले, अपने लंग्स होते ना फेफड़े, वहाँ तक से आवाज़ निकाल के वो बोले स्प्लेंडेड सो शी कुड हियर। और इसका रीज़न क्या था कि ओल्ड लेडी सुन ले उस चीज़ को। आई एम सॉफ्ट स्पोकन बाई नेचर एंड वॉज स्पेशली रिलैक्टेंट टू रेज माई voice to an elderly woman whom I had met only moments ago, but she did not appear to be offended. अब यहाँ पे जो कर्टसी है, इंडियन कर्टसी है, नरेटर की वह झलक रही है। और वो क्या सबसे बड़ी बात क्या कहना चाह रहे हैं? रिलैक्टेंट। रिलैक्टेंट मीन्स अनविलिंग। नरेटर कहते हैं कि मैं बाई नेचर बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हूँ, धीरे बोलने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली में मुझे यही गट्स दिए गए थे। बट ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि मैं इतनी ओल्ड लेडी के सामने इतनी तेज बोल रहा हूँ, जबकि मुझे ओल्ड लेडी से मिले हुए कुछ ही तो क्षण हुए हैं। इफ एनीथिंग द रिप्लाई प्लीज हर बिकॉज हर नेक्स्ट कमांड वॉज गो सी द रूम।
और ये सब नरेटर ने क्यों किया, क्यों वो तेज आवाज़ में बोले, क्योंकि ओल्ड लेडी उस चीज़ को सुन सके। और ऐसा सुनने के बाद में ओल्ड लेडी ने क्या कहा, आंसर से बहुत खुश हो गई और बोले कि जाइए आप उस रूम में चले जाइए और उसे देख लीजिए। गो सी द रूम, उस रूम को आप देख के एग्जामिन करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए। आई रोज फ्रॉम द बेंच एंड माउंटेड द नैरो कारपेटेड स्टेयरकेस। और नरेटर उठ जाते हैं और उठने के बाद में वो एक संकड़े से रास्ते से जाते हैं जहाँ पे कि कारपेट बिछा हुआ है। देयर वर 5 डोर्स, कितने दरवाजे हैं बच्चों, 5 दरवाजे हैं। 2 ऑन आइदर साइड ऑफ एन इक्वली नैरो हॉलवे एंड 1 एट द अपोजिट साइड। 2 तो नैरो साइड की तरफ हैं और एक अपोजिट साइड में है। ओनली 1 डोर वॉज पार्टली ओपन, सिर्फ एक ही डोर है जो पार्टली ओपन हो रहा है, बाकी सारे डोर्स बंद हैं। द रूम कंटेन्ड अ ट्विन बेड अंडर अ स्लोपिंग सीलिंग, अ ब्राउन ओवल रग, अ बेसिन विद एन एक्सपोज्ड पाइप एंड अ चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स। और वहाँ पे उस रूम में जाने के बाद में उस रूम का जो खाका है वो नरेटर के द्वारा हमें बताया जा रहा है। नरेटर कह रहे हैं कि मैंने क्या देखा, सीलिंग के नीचे एक ब्राउन कलर का ओवल रग रखा हुआ है, एक बेसिन भी है जिसमें एक पाइप लगा हुआ है, और ड्रॉवर्स जो हम कहते हैं ना सामान रखने के लिए ड्रॉवर्स होते हैं, उनका पूरा चेस्ट एक दीवार पे लगा हुआ है। 1 डोर पेंटेड वाइट led to a closet, another to a toilet and a tub। एक जो डोर है वो क्लोजेट की तरफ है, दूसरा जो है वो टॉयलेट की तरफ है जहाँ पर कि उनको टब वगैरह दिखाई दे रहा है। द वॉल्स वर कवर्ड विथ ग्रे एंड आइवरी स्ट्रिप्ड पेपर। जो वॉल्स हैं, इट मीन्स पूरे कमरे के बारे में नरेटर हमें बता रहे हैं। जो कमरे की दीवारें हैं वो कैसी हैं, ग्रे कलर की हैं, और आइवरी इट मीन्स हाथी दांत का जो टच है उससे स्ट्रिप्ड पेपर से कवर की गई हैं उनको। द विंडो वॉज ओपन, नेट कर्टेन्स स्टूड इन द ब्रिज। और जो विंडो है, खिड़की है रूम की, वो खुली हुई है और उसमें से जो कर्टेन्स हैं वो हिल रहे हैं। कर्टेन्स मीन्स पर्दे, कर्टेन मीन्स पर्दे जो विंडो को कवर करने के लिए लगाए जाते हैं। और ब्रिज की जो हवा, ब्रिज में हल्की शीतल हवा की वजह से जो कर्टेन्स हैं वो हिल रहे हैं। नरेटर जो हैं वो विंडो के बाहर का नजरिया हमें दिखा रहे हैं बच्चों। देखिए, I lifted them away and inspected the view, a small backyard with a few fruit trees and an empty clothesline। नरेटर देखते हैं कि खिड़की के बाहर में जो गलियारा है वहाँ पे कुछ फलों के पेड़ लगे हुए हैं और कुछ क्लोथ लाइन वहाँ पे हैं। आई वॉज सेटिस्फाइड, और इन सब चीज़ों से जो नरेटर है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स आई हर्ड द वुमन डिमांड व्हाट इज़ योर डिसीजन। और जो नरेटर हैं तभी उनको स्टेयर्स में सीढ़ियों के नीचे से लैंडलेडी की आवाज़ सुनाई देती हैं और लैंडलेडी उनको कहते हैं कि आपका क्या डिसीजन है, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। नरेटर फर्दर इसको फॉलो अप करते हैं। When I returned to the foyer and told her, she picked up the leather chain purse on the table, opened the clasp, fished up with her fingers and produced a key on a thin wire hoop। और उसके बाद में नरेटर क्या देख रहे हैं, ओल्ड लेडी क्या कर रही हैं, फॉयर मीन्स एंट्रेंस हॉल। जैसे ही वो एंट्रेंस हॉल में जाते हैं, वो जो ओल्ड लेडी है वो लेदर का जो उनका पर्स है उसे टेबल से उठा लेती हैं, उसको ओपन करती हैं और अपनी फिंगर से कई चीज़ें निकालने की कोशिश करती हैं। और उनमें क्या होता है, हुप मीन्स अ लार्ज रिंग, एक छल्ला होता है। इट मीन्स हम एग्जामिन कर रहे हैं बच्चों उस छल्ले में क्या हो सकती है। शी इन्फॉर्म मी दैट देयर वॉज अ किचन एट द बैक ऑफ द हाउस एक्सेसिबल थ्रू द पार्लर। और उस छल्ले में उनको कीचेन मिलता है और कीचेन के बाद में लेडी उनको वापस कहती हैं कि आप देखिए कि ये जो हाउस है इसके बैक साइड में आपको
किचन भी मिलेगा और वहाँ पे पार्लर के उस साइड में किचन भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं. आई वॉज वेलकम टू यूज़ दिस स्टोव एज लॉन्ग एज आई लेफ्ट इट एज फाउंड इट. और यहाँ पे जो नरेटर हैं उनको सेटिस्फेक्शन होता है कि वो स्टोव को भी यूज़ कर सकते हैं. बच्चों गैस नहीं थी उस टाइम, रिमेंबर दिस थिंग. शीट्स एंड टॉवल्स वर प्रोवाइडेड बट कीपिंग दैम क्लीन वॉज माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. वहाँ पे नरेटर जो है उनको शीट्स और टॉवल्स भी प्रोवाइड की गई थी, बट ड्यूटी क्या थी कि आप ये जो बेडशीट्स मिल रही हैं, टॉवल्स मिल रही हैं, इन सब चीज़ों को यूज़ भले ही कर ले, बट आपकी ड्यूटी है कि आप इनको एकदम क्लीन धो धुआ के साफ करके वापस रखेंगे. द रेंट वॉज ड्यू फ्राइडे मॉर्निंग्स ऑन द लैच above the piano's key and no lady visitors. देखिए शर्त क्या है, लैंडलेडी नरेटर को कह रही हैं कि हर हफ्ते फ्राइडे मॉर्निंग में जो लैज है, पियानो कीज है, वहाँ पे मुझे मेरा रेंट मिल जाना चाहिए. एंड नेक्स्ट कंडीशन इज दिस कि कोई भी लेडी विजिटर मेरे घर में अलाउड नहीं होंगे. इट मीन्स आप औरतों को मेरे घर में नहीं ला सकते हैं. क्या नरेटर परेशान हैं? क्या नरेटर कुछ और कहना चाहते हैं? लेट्स सी. आई एम अ मैरिड मैन मैडम. इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड अनाउंस्ड दिस फैक्ट टू एनीवन. और पहली बार नरेटर ने किसी के भी सामने ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और क्या कहा, मैडम मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ. It means married man हूँ. But she had not here no lady visitors insisted. But लैंडलेडी ने इस चीज़ को अनसुना करते हुए क्या कहा कि हमने आपको कह दिया है कि no lady visitors means no lady visitors. She introduced herself as Mrs. Croft. और यहाँ पे हमें पता चलता है ओल्ड लेडी का नाम क्या होता है बच्चों, मिसिस क्रॉफ्ट. ओल्ड लेडी का नाम यहाँ पे दिया गया है. माई वाइफ्स नेम वॉज माला. और नरेटर अपनी पत्नी के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि मेरी पत्नी का नाम माला है. द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड बाय माई ओल्डर ब्रदर एंड हिज वाइफ. और आगे बताते हुए कहते हैं कि ये जो हमारी शादी है माला से, मेरी शादी मेरे बड़े भाई ने और उनकी पत्नी ने अरेंज की थी. इट मीन्स इट्स नॉट अ लव मैरिज, इट्स एन अरेंज मैरिज. I regarded the proposition with neither objection nor enthusiasm. और यहाँ पे बच्चों देखिए प्रपोजिशन मीन्स जो भाई ने और भाभी ने प्रपोजल रखा था कि आपको माला से मैरिज करनी है, तो मैंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और फुल एक्साइटमेंट के साथ में, बिना किसी ऑब्जेक्शन के साथ मैं माला से मैरिज करने के लिए तैयार हो गया. It was a duty expected of me as it was expected of every man. और यहाँ पे वापस इंडियन कल्चर के अनुसार बात हो रही है कि ये मेरी एक ऑब्लिगेशन ड्यूटी हो जाती है, मेरी मोरल ड्यूटी हो जाती है कि मैं जो हूँ वो बड़ों का कहना मानूँ. और कह भी रहे हैं कि सभी आदमियों की यही ड्यूटी होती है कि वो बड़ों का कहना माने और उनकी इच्छा अनुसार काम करें. शी वॉज द डॉटर ऑफ ए स्कूल टीचर इन बालघाट. और कंटिन्यू करते हुए नरेटर माला की फैमिली के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो माला के फादर हैं वो स्कूल में टीचर हैं. आई वॉज टोल्ड दैट शी कुड कुक, नॉट, एम्ब्रॉयडर, स्केच लैंडस्केप्स एंड रिसाइट पोएम्स बाय टैगोर, बट दीज टैलेंट्स could not make up for the fact that she did not possess a fair complexion and so a string of man had rejected her to her face. अब देखिए पूरी माला की हिस्ट्री बताते हुए नरेटर जो है वो एक चीज़ और बताते हैं, कंटिन्यू करते हैं. देखिए कि माला में गुण बहुत हैं. गुण हैं कि वो बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं, नॉट्स कर लेती हैं, कशीदा एम्ब्रॉयडरी मीन्स कशीदाकारी, तो कशीदा वगैरह बहुत अच्छे कर लेती हैं. सीनरीज बना लेती हैं, लैंडस्केप वगैरह के पिक्चर्स बना लेती हैं. रविंद्रनाथ टैगोर के पोएम्स भी गाती हैं माला. परंतु ये सब टैलेंट होने के बावजूद एक टैलेंट माला में नहीं था बच्चों. और वह टैलेंट क्या नहीं था कि जो माला का कम्प्लेक्सन है वो फेयर नहीं था. इट मीन्स वो सांवले कलर की
लेडी थी एंड सो अ स्ट्रिंग ऑफ मैन हैड रिजेक्टेड हर टू हर फेस, और माला के चेहरे की वजह से ही कई सारे आदमियों ने माला को रिजेक्ट कर दिया था. शी वॉज 27 एन एज वैन हर पेरेंट्स हैड बिगन टू फियर, और माला जो है वो 27 ईयर्स की हो चुकी थी, और इस टाइम में हर पेरेंट्स को एक डर सताने लग जाता है दैट शी वुड नेवर मैरी, कि अब माला की शादी हो ही नहीं पाएगी. एंड सो दे वर विलिंग टू शिप देयर ओनली चाइल्ड हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड in order to save her from spinsterhood. Spinsterhood it means an elderly unmarried woman, एक ऐसी औरत जो बिना शादी के बूढ़ी हो जाती हैं, प्रौढ़ा हो जाती हैं. तो जो पेरेंट्स हैं उनको सबसे बड़ी चिंता माला के लिए क्या सता रही थी कि 27 साल की हो चुकी है, इट मीन्स हाफ लाइफ के करीब उनकी गुजर चुकी है, और क्या ये पूरे टाइम में ऐसे ही अनमैरिड ही हमारे घर पे ही बैठी रहेंगी क्या. तो बच्चों अभी हमने देखा और माला की जो भी क्वालिटीज़ थी और एक जो डिसक्वालिटी थी उसके बारे में नरेटर हमें बता रहे हैं. और नरेटर उस ओल्ड लेडी को डिस्कशन करते वक्त प्रोमिनेंटली शायद ये कहना भी चाह रहे हों कि मैं मैरिड हूँ और मुझे यहाँ पे लेडीज़ लाने की अनुमति दी जाए, बट ओल्ड लेडी का जो अल्टीमेट डिसीजन था इट मीन्स नो लेडी विजिटर्स अलाउड, और यही प्रोमिनेंटली बात सिद्ध हो जाती है. और यहाँ पे जो ओल्ड लेडी है मिसिस क्रॉफ्ट जो है वो दो ही कंडीशन कंप्लीट करवाती हैं कि मेरा किराया टाइम पे फ्राइडे मॉर्निंग में आ जाना चाहिए, प्लस जो विजिटर्स हैं स्पेशली लेडी विजिटर्स हैं वो मेरे घर पे नहीं आनी चाहिए. बच्चों क्या लेडी विजिटर्स आई मिसिस क्रॉफ्ट के घर पे? क्या नरेटर अपनी पत्नी को अब्रॉड लेके आ पाए या नहीं आ पाए? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें.